हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे हो गए। आपके सामने यहाँ पे दो कार्ड हैं। ये है कार्ड नंबर 1 और ये है कार्ड नंबर 2। आपको जो भी कार्ड सही लग रहा है, रीडिंग के लिए पसंद आ रहा है, अपनी ओर आकर्षित कर रहा है, उस कार्ड को चुन लीजिए। उसके बाद हम देखेंगे हमें क्या पता चलता है आपकी रीडिंग में। ये है कार्ड नंबर 1। उम्मीद करते हैं कि अब तक आपने कार्ड को चुन लिया होगा। बहुत ही ज्यादा बड़ी रीडिंग नहीं होगी, बस ये देखने की कोशिश करेंगे कि प्रेजेंट अभी वो आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, जो वो दे नहीं पा रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये बातें आप तक पहुंचे। तो आइए देखते हैं कार्ड नंबर 1 जिन लोगों ने भी चुना है उनके पर्सन उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं जिन लोगों ने भी कार्ड नंबर 1 चुना है। ये एक तरह से लव रीडिंग है, ठीक है। तो काफी समय से हम लव रीडिंग कर नहीं रहे थे, तो मुझे लगा नहीं, मैं हर तरह के मेरे सब्सक्राइबर्स हैं जिनको ज़्यादातर लव रीडिंग वाले भी हैं, कुछ करियर रीडिंग वाले भी हैं, कोई गाइडेंस वाले हैं। तो आपके साथ अच्छा नहीं होता अगर हम ना करते रीडिंग। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं फिलहाल, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमें कार्ड से क्या पता चलता है कि आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। देखिए, आप ये जो कार्ड्स आए हैं ना, आपके रिलेशनशिप के लिए कार्ड देखते हैं। आपके जो पर्सन है बहुत जल्दी आपके लाइफ में वापस लौटेंगे। अगर वो आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो वो आपसे बात करेंगे। वो आपसे बात करना चाहते हैं, वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन वो बात कर नहीं पा रहे हैं और आपको लेके कोई भी नाराजगी भी नहीं है इनके मन में। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अभी बात नहीं हो रही है आपकी, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बात भी हो रही है, लेकिन बहुत ज्यादा जो हम कहते हैं ना कि गहराई से जो होती है वो बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे दो चार चीजें मुझे बहुत अच्छे से क्लियर हुई हैं। पहला तो ये जो पर्सन है ना, ये आपको बहुत पसंद करते हैं। अगर आपको लगता है कि थर्ड पार्टी का कनेक्शन है या कुछ भी अगर ऐसा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। या आपको अपना लाइफ पार्टनर देख रहे हैं या देख रही हैं, जो भी आप हैं, तो वो आपको अपना लाइफ पार्टनर समझते हैं और बहुत जल्दी रिलेशनशिप में एक बदलाव चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपको अपना लाइफ पार्टनर चुने, आप उनको एक्सेप्ट करें, एक दोस्त के रूप में नहीं, एक लवर के रूप में नहीं, बस आपको एक लाइफ पार्टनर के रूप में भी वो चाहते हैं कि आप उन्हें देखें। हो सकता है कि अभी तक आपने उनसे ये बातें क्लियर नहीं की हैं या फिर आप इस चीज से भाग रहे हैं। तो आपके पर्सन चाहते हैं आपको अपना लाइफ पार्टनर चुनना। वो ये बात शायद आपसे कह नहीं पा रहे हैं, या फिर आपने कुछ ऐसा होता है ना, सिचुएशन क्रिएट हो जाती है कि वो चाहकर भी कह नहीं सकते हैं। देखिए, कुछ लोग के साथ ऐसा भी हो सकता है कि आप शादीशुदा हैं, ठीक है, और आप शादी हो जाने के बाद भी रिलेशनशिप में हैं। तो अब जिसके लिए इस वीडियो को आप देख रहे हैं ना, वो पर्सन ना, वो यही चाहता है कि आप वापस उनके पास आ जाएं और उनसे शादी कर लें और रिश्ते को फिर एक नया, जो एक होता है ना, एक नया रूप वो दे। तो ये तो अब आपके ऊपर है, आप क्या डिसाइड करते हैं। वो ऐसा चाहते हैं, उनकी यही सोच है। तो ये उन्हीं का संदेश है आपके लिए, अगर आपसे ये कनेक्ट हो रहा है। तो आइए कुछ चीजें हम आपके लिए देखते हैं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं। ये है सिचुएशन जो अभी हम देखने जा रहे हैं। आपकी सिचुएशन क्या है? तो आपकी जो सिचुएशन है ना, देखिए, ये मुझे दिख रहा है ना कि आप बहुत कंफ्यूज हैं। आप बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत निराश हैं। आप अभी बहुत दुखी हैं और बहुत ज्यादा भावुक भी हैं और बहुत इमोशनल हो रहे हैं। शायद आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हैं, अगर आपकी शादी हो चुकी है तो उसके साथ आप खुश नहीं हैं। वो इंसान आपको आपकी केयर नहीं करता, आपको पसंद नहीं करता, ऐसा आपको लगता है, और हो सकता है ऐसा सच भी हो, ठीक है। आप कंफ्यूज हैं लाइफ में कि किधर जाएं। आप चाहते कुछ है, लेकिन एक बहुत बोझ है आपके ऊपर। आप उस बोझ को भी अपने ऊपर से हटा नहीं सकते। ये बोझ आपका फैमिली है, होता है ना, फैमिली के कुछ नियम कानून होते हैं, इसमें इंसान दबता चला जाता है। तो ये वही चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही है। आप चाहते हैं सब चीजों को छोड़ के आप
अपनी खुशी को चुने, लेकिन आप चुन नहीं पा रहे हैं। ये चीज सब कुछ आपके पार्टनर भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि आप उनको बहुत लाइक करते हैं, बहुत पसंद करते हैं, लेकिन रुकावटें हैं जो समाज की हो सकती हैं, और रिश्ते में हो सकता है कि आप अगर शादीशुदा नहीं है, जो मैं आपसे कह रही हूँ कि अगर आप तो शादीशुदा हैं, फिर भी आप दोनों के बीच में कास्ट का लेके काफी ज्यादा दिक्कत है। धर्म का भी हो सकता है, बहुत सारे लोग के साथ धर्म का भी हो सकता है। सॉरी, थोड़ा सा यहाँ पे मेरी आवाज आपको उतनी साफ क्लियर नहीं आ रही होगी, उसके लिए मुझे माफ कीजिएगा। तो मैं कह रही थी कि आपकी फीलिंग को आपकी पर्सन बहुत अच्छे से जानते हैं। वो जानते हैं कि आप उनको बहुत पसंद करते हैं, बहुत लाइक करते हैं। अभी उनके मन में क्या चल रहा है, उनके मन में यही चल रहा है कि आप सब कुछ छोड़ आपकी पर्सन चाहते हैं कि आप सब कुछ छोड़ के उनके पास आ जाएं। ठीक है, आइए देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या सलाह है, क्या संदेश था। ये तो हमने देख लिया, हमें बहुत क्लियर पता चल गया है कि आपके पर्सन क्या चाहते हैं। सिचुएशन मैंने आपको बता दी है। अगर ये चीज आपसे कनेक्ट है तभी इस वीडियो को आप फॉलो कीजिएगा, मतलब इस रीडिंग को आप फॉलो कीजिएगा। आइए देखते हैं आपके लिए क्या सलाह है, क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए लाइफ में। देखिए, आपके लिए जो तो कार्ड आए हैं ना, वो बहुत ही क्लियर आंसर है कि क्या आप चाहते हैं, ये आप खुद अपने आप से पूछें, अपने ईश्वर से पूछे, जवाब आपको जरूर मिलेगा। जवाब जो होगा ना, वो किसी भी रूप में हो सकता है। अब आपको ऊपर है कि आप समझते कैसे हैं चीजों को। और यस का आंसर है यहाँ पे। आप अगर कोई प्रश्न लेके मन में सोच रहे हैं और इस वीडियो को भी देख रहे हैं, कोई प्रश्न आपके मन में चल रहा है, तो उसके लिए आंसर यस है। देखिए, ये जो रीडिंग है ना, आप फॉलो तभी कीजिएगा जब आप से चीजें बहुत कनेक्ट हो गई हैं और इस समय आप बहुत ज्यादा अपने समस्याओं का प्रश्न जो होता है ना, समस्याओं का समाधान खोज रहे हैं। और आपको ये रीडिंग मिली है देखने को, आपने इस वीडियो को देख लिया है, तो ये वीडियो आपके लिए ही था। ठीक है, और जो आप सोच रहे हैं उसके लिए यस का आंसर है। यानी जो भी प्रश्न आपके मन में चल रहा है, कुछ करना चाह रहे हैं, कुछ नया स्टेप लेना चाह रहे हैं, या फिर किसी के बारे में कुछ पूछ रहे हैं। ठीक है, कुछ होता है ना, मन में कुछ प्रश्न चलते रहते हैं, हमेशा प्रश्न चलते रहते हैं, तो उसके लिए यस आंसर है। एंजल गाइडेंस आपके लिए है ये, तो उसको जरूर फॉलो कीजिएगा। और अब क्या चाहते हैं ये भी आप ईश्वर से ही, होता है ना, सीधे सीधे हम ईश्वर से कहते हैं कि हमें ये चीज चाहिए, क्या हम ये चीज पा सकते हैं, क्या ये चीज हमारे लिए सही है, हमें जवाब मिलता है। हमारी जो आत्मा होती है ना, वो हमें आंसर जरूर देती है इस चीज का। तो यही चीज आपको भी करना है और आपको जवाब भी मिलेगा, और जवाब आपको मिल भी चुका है। ठीक है, यस का आंसर है यहाँ पे। लेकिन फिर भी अगर आप चाहते हैं आत्ममंथन करना तो करें, और एक होता है ना, ध्यान लगाएंगे जब आप और बहुत शांति से सोचेंगे ना, तो आपको सब कुछ बहुत क्लियर नजर आएगा कि लाइफ में आपको करना क्या है, आपके लिए सही क्या है। तो ये था आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए। ठीक है, ये चीज है। और आपके लिए अगर आपको पसंद आया तो मैं बता दूं, अगर आप अपने रिलेशनशिप को बहुत ही एकदम क्लियर तौर पे समझना चाहते हैं, तो एक गाना मैं आपको बता दूं, मैं किसी और का हूं फिलहाल। ठीक है, तो इस गाने को आप सुनिएगा और समझ जाइएगा कि आपका रिलेशनशिप किस टाइप का है। तो ये सॉन्ग आपको पूरी बहुत अच्छे से बता देगा कि रिश्ता कैसा है और क्या सच्चाई थी रिश्ते में। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा ये आज का ये वीडियो अपना। और ये है कार्ड नंबर 2 और रीडिंग का टॉपिक हमारा है कि उनका संदेश आपके लिए, आपके पार्टनर का संदेश आपके लिए है। अगर कभी कभार ऐसा होता है ना कि चीजें जो बहुत क्लियर होती भी हैं लेकिन हमें समझ में नहीं आती हैं, आपके जो पार्टनर होते हैं वो आपको कुछ ना कुछ तरीके से बताने की कोशिश करते हैं कि ये चीजें हैं, ऐसी बातें हैं, लेकिन हम समझते नहीं हैं, इग्नोर कर जाते हैं, या फिर हमें आदत है कि जब तक शब्दों में बयान ना किया जाए तब तक उस बातों को समझते नहीं है। लेकिन ये सही भी है, आज के युग में अगर बातों को शब्दों के द्वारा नहीं कहा गया तो बाद में रिलेशनशिप में ये भी हो जाता है ना कि मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था आपसे कभी। तो आज के प्रेजेंट के टाइम में शब्दों के द्वारा चीजें जब कही जाती हैं तो ही ज्यादा बेहतर होती हैं, मुझे लगता है ऐसा। ठीक है, अगर आपका रिलेशनशिप ऐसा है जिसमें आप अभी तक आप शादी नहीं हुई है आपकी उनसे और आप बस लव पार्टनर हैं, तो फिर शब्दों में बातें जरूरी होती हैं।
ठीक है, कमिटमेंट ज़रूरी होता है। फिलहाल चलिए देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। फिर हम आपकी सिचुएशन भी आपको बताएंगे, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि वीडियो आपके लिए ही है। देखिए, यहाँ जो मुझे लग रहा है ना कि आपके जो पार्टनर है ना वो बहुत परेशान है लेके आपको, रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान है, बहुत भावुक भी हैं और बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और जो उनकी मंजिल है ना वो बहुत सीधी नहीं है, यानी कि उनको आप तक आने में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा, बहुत परिश्रम करना पड़ेगा, इतना कि मतलब चीज़ें इतनी आसान नहीं है जितनी आसान सोचने में लगती हैं लोगों को। और बहुत ज़्यादा बंदिशें भी हैं, फैमिली की तरफ से है, फीमेल पर्सन है यहाँ पर, उनकी माँ हो सकती हैं, उनके घर में कोई बड़ी पर्सन है जो फीमेल है। तो जब फैमिली बीच में आ जाती है तो रुकावटें आती ही रहती हैं। अगर आप अपने पार्टनर से कमिटमेंट चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वो आपको कुछ ऐसा, जो कहता है ना कि पार्टनर जब कहता है कि हाँ हम आपको अपना लाइफ पार्टनर चुनेंगे आगे चल के लाइफ में, फ्यूचर पार्टनर आप मेरे हैं, लेकिन वो कहते नहीं हैं। आप चाहते हैं कि वो कहें ऐसा, कमिटमेंट दें आपको कुछ, जिससे आपको विश्वास हो सके कि ये पर्सन आपके लाइफ में मतलब आपका लाइफ पार्टनर बन सकता है। आप क्या सोचें, अपनी लाइफ का डिसीजन किस हिसाब से लें, लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि वो आपको किसी भी भ्रम में नहीं रखना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो आपका पार्टनर है ना, थोड़ा सा फैमिली को लेके पीछे हट रहे हैं रिलेशनशिप से। फैमिली को लेके किस लिए हट रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि आपके पार्टनर के पास अभी जॉब नहीं है, इनका जो फैमिली बिजनेस है वही ये संभालते हैं। इनको थोड़ा डर भी है अपने घर वालों का ज़्यादा डर है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कास्ट का काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो, आप दोनों की कास्ट अलग है, धर्म अलग है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आएंगी। मेरे गले में तो ऐसी प्रॉब्लम है, इस वजह से आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि आपकी सिचुएशन क्या है, जिससे आपको ये भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये वीडियो आपके लिए है या नहीं है। आप जो है ना कि आप चाहते हैं कि बस जल्द से जल्द आपको क्लियर आंसर मिले, ठीक है, कुछ भी हो जाए लेकिन आंसर मिले। आपके पार्टनर क्या चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और वो है कि कभी खामोश हैं, बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टेक्ट की सिचुएशन में चले जाते हैं। जब भी आप उनसे कुछ पूछते हैं तो वो इग्नोर कर जाते हैं, और आपको ये चीज़ बहुत खटक रही है आजकल, और आपको ऐसा लग रहा है कहीं ऐसा तो नहीं कि ये पर्सन आपको धोखा दे रहा है। तो आइए देखते हैं वो क्या मैसेज देना चाहते हैं इस चीज़ को लेके कि वो क्या आपको धोखा दे रहे हैं। देखिए, धोखा तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन ये भी कहेंगे कि कुछ कर भी नहीं रहे हैं वो रिलेशनशिप को लेके, कोई भी मतलब बिल्कुल एक्टिव नहीं है रिलेशनशिप को लेके। हाँ, रिश्ते में थे और अच्छा समय बिताया आपके साथ, लेकिन अभी वो डर रहे हैं अपनी फैमिली से, और लग रहा है कि आने वाले समय में भी ये थोड़ा सा फैमिली की तरफ से ही सोच रहे हैं, आपकी तरफ से सोच नहीं रहे हैं। और यही वजह है जो आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रही है, और आप लेके परेशान है इस चीज़ को लेकर। और आपके पार्टनर हैं जो कुछ भी नहीं कह रहे हैं अपनी तरफ से, और आप बहुत ज़्यादा दिक्कत में हैं। और वो मैसेज भी आपको यही दे रहे हैं कि थोड़ा सा अभी उनको वक्त चाहिए, थोड़ा सा टाइम चाहिए, लेकिन कोई भी आपको कमिटमेंट वो नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें खुद ही कोई ही नहीं पता है कि उनका फ्यूचर आगे कैसा है, क्या है, उनको क्या करना है। वो अपनी फ्यूचर में एक तरीके से भटके हुए हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा उनके रास्ता क्या है, उनके जीवन का वो किस रास्ते पे जा रहे हैं, उनको खुद को ही नहीं पता, तो वो फिर आपको क्या बताएंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं। आइए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। देखिए, गाइडेंस देखने से ये हो जाता है, जब हम एंजल गाइडेंस देखते हैं, सलाह देखते हैं ना, तो उससे हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। सबसे पहले तो यही क्लियर हो जाता है कि आपको करना क्या है, तो यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। अभी वक्त है रिलेशनशिप में, आप समय दीजिए। हो सकता है कि अभी आपके लिए करियर के लिए बहुत अच्छा समय, और आप वहाँ समय ना दे करके तो आप इसमें समय दे रहे हैं, तो अभी आपके लिए रिलेशनशिप के लिए टाइम उतना मुझे सही नहीं लग रहा है। आपके कार्ड्स के हिसाब से तो यही लग रहा है कि अभी आपको थोड़ा सा वक्त देना चाहिए, समय के साथ चीज़ें बदलेंगी। हो सकता है कि आने वाले समय में आपके पार्टनर को ये एहसास हो जाए कि उनके जीवन के लिए क्या सही है, वो डिसीजन लें और आपको भी बताएं। तो समय लेना चाहिए यहाँ पे आपको, और सिचुएशन जो है वो चेंज होगी। आपको अभी अपने करियर पे फोकस करना चाहिए। जो कार्ड आ रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि अभी आपको थोड़ा सा अपनी लव लाइफ को थोड़ा सा रोकना चाहिए, ठीक है, थोड़ा इंतजार देना चाहिए। यहाँ पे आपके लिए ये एडवाइस है, अगर आपको सही लगे तो इसको मानिएगा, अगर ये सिचुएशन आपसे कनेक्ट हुई है तो इसको मानिएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़
कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।